Which orbital has only positive value of wave function at all the distances from the nucleus? हमें क्या बोल रहे हैं, चारों ऑर्बिटल्स में से किसके पास जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो सिर्फ पॉजिटिव आएगी. ठीक है, वेव फंक्शन मतलब साई की बात कर रहे हैं. अब साई हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव वैल्यू भी होता है. ठीक है, तो अब देखो आप कि किसके लिए हमारे पास साई या वेव फंक्शन की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएगी. अब हमें पता है, देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 1s. 1s के पास क्या कोई नोड होती है? नहीं, 1s के पास जीरो नोड होती है. और s के लिए अगर मैं ये कर्व बनाऊं साई वर्सेस s का, साई वर्सेस r का, पहली बात तो ये जो ग्राफ है मैं हमेशा कहां से स्टार्ट करूंगी, मैक्सिमम के लिए. क्यों? क्योंकि s के लिए न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की. तो मुझे ये जो ग्राफ है कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऊपर से. अब क्योंकि इसके पास कोई नोड नहीं है, इसका मतलब वो कट ही नहीं होगा. कट नहीं होगा तो नेगेटिव में भी नहीं आएगा. तो ना ही इसके पास जीरो वैल्यू होगी और ना ही कोई नेगेटिव वैल्यू होगी. जो वैल्यूज आएंगी वो सारी किस में आएंगी, पॉजिटिव में. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं वो कैसा आएगा, ऐसा ही तो आएगा 1s के लिए. तो ये किसका कर्व हो गया हमारे पास, 1s का, बिटवीन वेव फंक्शन एंड आर. सिमिलरली अगर मैं ये 2s के लिए बनाऊं, तो 2s में मेरे पास कितनी नोड्स आएंगी, एक नोड आएगी 2s में. ठीक है, एक नोड आएगी, इसका मतलब ये एक बार कट करेगा और कट करेगा तो नेगेटिव वैल्यू में जाएगा. तो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगी, बात वही है, s है तो स्टार्ट तो ऊपर से ही होगा, लेकिन कहाँ पे आएगा, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ आएगा. इसको और ढंग से बना लेते हैं थोड़ा. यहाँ से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव में आया और ऐसे दे गया. तो ये किसका हो गया हमारे पास, 2s का. ठीक है, ये जो रीजन है ये क्या है हमारे पास, नोड हो गई. ओके, अब 2p और 3d, इनके पास भी कोई नोड नहीं है, है ना. ये भी क्या है इनके पास, 2p के लिए भी कोई रेडियल नोड नहीं है और 3p में भी कोई रेडियल नोड नहीं है. लेकिन इनके पास साई की जीरो वैल्यू तो है. कैसे, ये ग्राफ मैं बना रही हूँ वापस से, वेव फंक्शन वर्सेस आर किसका है, 3d का बोलूं या फिर 2p का बोलूं, सेम ग्राफ आएगा दोनों के लिए. दोनों के लिए ही जीरो डिस्टेंस पे यानी r इज इक्वल टू जीरो पे साई का या वेव फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा. यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ. ठीक है, अब नोड एक भी नहीं है तो ग्राफ कैसा चला जाएगा, बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसा. क्यों? क्योंकि एक भी नोड नहीं है तो एक बार भी यहाँ पे टच नहीं करेगा और स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से. तो 2p और 3d में भले ही ये जो वेव फंक्शन है वो नेगेटिव में नहीं है, लेकिन वेव फंक्शन का जो वैल्यू है यहाँ पे तो जीरो है ना. और आपको क्या बोला है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज. तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज तो किसके पास आएगी, 1s के पास. ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, 1s. 2s में नेगेटिव वैल्यू आएगी, 2p और 3d में जीरो आएगा वेव फंक्शन. ठीक है, क्लियर है.